हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नाइटिंगेल नर्सिंग एकेडमी। आज हम लोग बात करने वाले हैं नोजिया एंड वॉमिटिंग ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, जिसको कि मॉर्निंग सिकनेस भी कहते हैं। तो ये मॉर्निंग सिकनेस क्यों होता है प्रेगनेंसी के दौरान? क्या ये एक एबनॉर्मेलिटीज़ है या इसमें हम लोग मेडिकेशन ले सकते हैं? और इसके क्या कारण हैं? इसको हम लोग कैसे मैनेज कर सकते हैं? क्या इसके कारण प्रेगनेंसी में अफेक्ट पड़ सकता है? इस सब का आंसर जानने के लिए बने रहिए मेरे वीडियो के साथ। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा मेरे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, प्रेगनेंसी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है एक वुमेंस की लाइफ में, और इससे जो वुमेंस है बहुत ही गुड फील करती है। लेकिन प्रेगनेंसी के समय कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं जिसके कारण वो सैड हो जाती है। तो आज हम लोग बात करेंगे नोजिया एंड वॉमिटिंग, जिसको हम मॉर्निंग सिकनेस भी कहते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले कि नोजिया एंड वॉमिटिंग होता है वो कितने डेज तक होता है। तो ये नॉर्मली वो प्रेगनेंसी होने से लेके 12 वीक तक होता है, मतलब कि 3 महीने तक। और ये जो रहता है सबसे पीक लेवल में, मतलब सबसे ज़्यादा कब होता है? 9 वीक में, ठीक है। तो जो वॉमिटिंग एंड नोजिया होता है, क्या हम इसमें मेडिकेशन ले सकते हैं? तो इसके बारे में मैं आगे आप लोग को बताऊंगी। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि नोजिया एंड वॉमिटिंग के कारण क्या है, ये किस किस कारण से हो सकती है। तो सबसे पहला कारण है हार्मोन। तो हार्मोन्स में क्या क्या आते हैं, जैसे कि एससीजी, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स, और दूसरा है एस्ट्रोजन एंड तीसरा है प्रोजेस्टेरोन। तो यही जो 3 हार्मोन्स हैं जो कि नोजिया एंड वॉमिटिंग कॉज करते हैं। तो जो एससीजी है, मतलब ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स, ये निकलता है हमारे प्लेसेंटा से, ठीक है। प्लेसेंटा जो कि ब्लड सप्लाई करता है फीटस को, तो वहाँ से ये प्रोड्यूस होता है एससीजी हार्मोन्स, और ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखता है। और जब इसका लेवल हाई हो जाता है तो ये भी कैंसर कॉज कर सकता है। और जो एससीजी हार्मोन्स रहता है वो नॉर्मली नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में भी इंक्रीज हो सकता है, जो कि इंडिकेशन है कि वुमेन्स को कैंसर हो गया है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स के बारे में। तो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन जो रहता है वो नॉन प्रेग्नेंट वुमेन्स में भी ये पाया जाता है, लेकिन उस समय वो कहाँ से सिक्रीट होता है? वो होता है कॉर्पस ल्यूटियम एंड ओवरी से। और जनरली 12 वीक तक, मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर जिसमें कि 3 महीना आता है, वहाँ तक जो ओवरी एंड कॉर्पस ल्यूटियम है वो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का सिक्रीशन करते हैं। लेकिन आफ्टर द 12 वीक, ठीक है, 12 वीक के बाद क्या होता है? प्लेसेंटा अच्छे से मैच्योर हो गया रहता है, और उसके बाद प्लेसेंटा ही हार्मोन्स जो है प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन का रिलीज करना स्टार्ट कर देता है, और जो ओवरी एंड कॉर्पस ल्यूटियम है वो हार्मोन्स का सिक्रीशन करना बंद कर देते हैं। तो इस प्रकार से हार्मोन जो है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन वो मेंटेन किसके द्वारा होता है? प्लेसेंटा के द्वारा। और एससीजी हार्मोन्स का भी मेंटेन किया जाता है प्लेसेंटा के द्वारा ही, ठीक है। तो ये सबसे पहला कारण है कि नोजिया एंड वॉमिटिंग होने का ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। तो इस हार्मोन्स के कारण ही नोजिया एंड वॉमिटिंग होते हैं। दूसरा हम कारण देख सकते हैं, जैसे कि इमोशनल फैक्टर। तो जो प्रेग्नेंट वुमेंस रहती है वो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहती है, टेंशन में रहती है, फियर रहता है अबाउट हर चिल्ड्रेन। तो इन सब के कारण, इसके इमोशनल फैक्टर के कारण भी नोजिया एंड वॉमिटिंग हो सकता है। ये हमारा दूसरा कारण था। देन हम तीसरा कारण देखेंगे, हाइपोग्लाइसेमिक रिएक्शन। तो हाइपोग्लाइसेमिक रिएक्शन क्या होता है? जनरली जो मॉर्निंग सिकनेस होता है, मॉर्निंग सिकनेस क्यों नाम इसका रखा गया है? क्योंकि जनरली प्रेगनेंसी में क्या होता है, जो वॉमिटिंग और नोजिया होता है वो मॉर्निंग में होता है, सोकर उठने के बाद। तो ये क्यों होता है? तो देखिए क्या होता है कि हाइपोग्लाइसेमिक के कारण होता है। तो हाइपोग्लाइसेमिक का हम लोग रिएक्शन देख लेते हैं कि इसमें क्या होता है कि जब प्रेगनेंसी के समय जो ग्लूकोज का नीड होता है वो मदर को भी होता है और फीटस को भी होता है। और जनरली ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी क्या होता है, मेटाबॉलिक जो रहता है, मेटाबॉलिक रेट वो इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि इसमें जो ग्लूकोज की नीड फीटस को भी है और मदर को भी है, इसीलिए मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज हो जाता है। तो उस टाइम में इंक्रीज होने के कारण जो रात भर में ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा ही कम हो जाता है, और कम होने के कारण जब प्रेग्नेंट वुमेन्स जब सुबह उठती है
तो वो एक नॉजिएटेड फील करती है और उसको वॉमिटिंग भी आता है। ये क्यों होता है? क्योंकि उस प्रेग्नेंट वुमेन्स में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है, जिसको बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। ठीक है, तो उसी कारण उसका जो स्टमक रहता है वो एम्प्टी हो जाता है, ग्लूकोज का लेवल बिल्कुल नहीं रहता है, इसी कारण वो नॉजिएटेड फील करती है। तो इसी कारण इसे मॉर्निंग सिकनेस कहते हैं। और आप लोगों ने दूसरा नाम भी सुना होगा, हाइपरिमेसिस ग्रेविडेरम। तो हाइपरिमेसिस ग्रेविडेरम क्या है? तो हाइपरिमेसिस ग्रेविडेरम, इसमें भी नोजिया एंड वॉमिटिंग होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा सीवियर होता है। इसमें मैं आप लोग को डिफरेंस बता देती हूँ कि दोनों में क्या डिफरेंस है, नोजिया वॉमिटिंग या फिर जिसको मॉर्निंग सिकनेस कहते हैं, और हाइपरिमेसिस ग्रेविडेरम। तो जनरली जो नोजिया एंड वॉमिटिंग होता है वो 12 वीक तक रहता है, ठीक है। लेकिन जो हाइपरिमेसिस ग्रेविडेरम को हम लोग देखें तो ये सबसाइड नहीं होता है 12 वीक तक की, और लॉन्ग चलता है, ठीक है। और दूसरा हम देखें कि जो नोजिया एंड वॉमिटिंग मतलब कि जो मॉर्निंग सिकनेस है उसमें ये एकम्पनाइज किसके द्वारा होता है, वॉमिटिंग, मतलब इसमें वॉमिटिंग होता है, ठीक है। लेकिन हम हाइपरिमेसिस ग्रेविडेरम देखें तो इसमें सीवियर वॉमिटिंग होता है, जिसके कारण डिहाइड्रेशन भी हो सकता है और फ्लूइड वगैरह भी चढ़ाना पड़ सकता है और मेडिकेशन वगैरह भी इसमें लेना पड़ सकता है, ठीक है। और हम फिर से तीसरा देखें, तीसरा पॉइंट, तो जो मॉर्निंग सिकनेस है वो क्या होता है, इसमें ये इंटरफेयर नहीं करता है ईटिंग या फिर ड्रिंक करने से। मतलब प्रेग्नेंट वुमेन्स इस नोजिया एंड वॉमिटिंग में वो खाना खा सकती है और पानी पी सकती है, इससे उसको कुछ इंटरफेयर नहीं होता। लेकिन हाइपरिमेसिस ग्रेविडेरम में ये क्या करता है, इंटरफेयर करता है ईटिंग में भी और ड्रिंकिंग में भी। तो इस प्रकार से जो हाइपरिमेसिस ग्रेविडेरम है वो बहुत ज़्यादा हानिकारक है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी में, ठीक है। और चौथा पॉइंट और देख लेते हैं कि जो नोजिया एंड वॉमिटिंग है वो जिसमें कि दिन भर में लगभग 2 या 3 बार ही वॉमिटिंग होता है, लेकिन हाइपरिमेसिस ग्रेविडेरम में मोर देन द 3 और 4 से ज़्यादा वॉमिटिंग और नोजिया होता है। मतलब ये बहुत ज़्यादा सीवियर होता है और इसमें मेडिकेशन की भी ज़रूरत पड़ती है और फिजिशियन से भी प्रिस्क्राइब लेना पड़ता है। तो ये था दोस्तों डिफरेंस मॉर्निंग सिकनेस एंड हाइपरिमेसिस ग्रेविडेरम। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं कि दोनों में ट्रीटमेंट में क्या डिफरेंस है। तो नॉर्मली नोजिया एंड वॉमिटिंग जो होता है उसमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर ज़्यादा हो रहा है तो उसके लिए डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं प्रोमेथाजीन और साइक्लिजीन, ठीक है। ये 2 ड्रग हैं और इसमें और ऐड कर सकते हैं प्रोक्लोरपैराजीन, इसको भी प्रिस्क्राइब करते हैं डॉक्टर लोग, ठीक है। और जो हाइपरिमेसिस ग्रेविडेरम है उसमें बहुत ज़्यादा फ्लूइड लॉस होता है, बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होता है, तो इसमें फ्लूइड भी चढ़ा सकते हैं, ठीक है, और ड्रग्स भी और अदर टाइप्स के दे सकते हैं। अब हम लोग दोस्तों देखते हैं कि घर में हम लोग क्या ट्रीटमेंट ले सकते हैं या क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं कि नोजिया एंड वॉमिटिंग ना हो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। तो सबसे पहला हम देखते हैं कि सबसे पहला हमको क्या करना है कि हमको ड्राई क्रैकर्स वगैरह खाना है बिफोर द अराइजिंग, मतलब सोने के उठने के बाद प्रेग्नेंट वुमेन्स को क्रैकर्स लेने हैं, ड्राई क्रैकर्स, ठीक है। फिर दूसरा हम देखते हैं कि क्या करना है, अवॉइडिंग द ब्रशिंग टीथ इमीडिएटली आफ्टर द अराइजिंग, मतलब कि सोने के उठने के जस्ट बाद ब्रश नहीं करना है, क्योंकि अगर ब्रश करते हैं तो और ज़्यादा नॉजिएटेड फील होता है। तीसरा हम देखेंगे कि स्मॉल ईटिंग करना है एंड फ्रिक्वेंटली ईटिंग करना है, और लो फैट मील्स होना चाहिए ड्यूरिंग द डे। और इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी प्रेग्नेंट वुमेन खाना खा रही है तो उसके बीच में ड्रिंकिंग के लिए कुछ लिक्विड लेना है, ठीक है, जो कि अवॉइड करता है नोजिया एंड वॉमिटिंग को। और जो फ्राइड फूड रहते हैं या स्पाइसी फूड रहते हैं वो सबको भी अवॉइड करना है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। एंड हर्बल रेमेडीज़ भी ले सकते हैं फिजिशियन के ऑर्डर से। तो ये हम इंटरवेंशन ले सकते हैं या फिर हम प्रिकॉशन कह लीजिए कि ले सकते हैं ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, इसको हम घर में ले सकते हैं ताकि नोजिया एंड वॉमिटिंग ना हो। तो नोजिया एंड वॉमिटिंग जो होता है एक नॉर्मल प्रोसेस है, ये एबनॉर्मल प्रोसेस नहीं है, लेकिन जब ये सीवियर हो जाता है तो उसी को बोलते हैं हाइपरिमेसिस ग्रेविडेरम। तो दोस्तों आज की वीडियो आप लोग को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा एंड लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।